2 पाई रूट m बाई के और वहीं पे एक सिंपल पेंडुलम 2 पाई रूट l बाई c। ये फॉर्मूले आपको मोस्टली याद होते हैं और इन्हीं पे क्वेश्चन भी टिके रहते हैं। तो ये वाला पार्ट आता है और इसके अलावा काइनेमेटिक्स आती है, और जो पढ़ाऊंगा वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, वही ऐसे फील करने के लिए कि आपको क्या क्या ही आता है, या फिर ऐसे समझने के लिए कि जो आपको आता है वो आसान है और जो नहीं आता वो थोड़ा डिफिकल्ट है। और ये थोड़ा सा पढ़ा दिया जाता है ना, जो आता है वो भी मुश्किल हो जाता है तुम्हारे लिए। तो देख लो थर्मोडायनेमिक्स को कितना सा पढ़ाया, उसको भी तुम देखता हूँ कितनी जी जान से लगाते हो। जैसे तुम्हें सॉलिड आती है वैसे ही फ्लूइड आती है, या फिर ऐसे कर दो जैसे फ्लूइड आती है वैसे ही सॉलिड आती है, क्योंकि सॉलिड का इतना सा चैप्टर था, तुम भी तो जान नहीं लगाते। अच्छा इतना सही है, कर ही लेंगे सर, फिर करा दो, पता चला एक ना आया। पीरियोडिक मोशन, आवर्ती गति, बता दो क्या होती है, थोड़ा मन सा लगा के। आवर्ती से नाम से ही पता चल रहा है, जो अपने आप को एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल बाद में रिपीट करे, रिपीट भी करे और एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल बाद में एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात बार बार अपनी गति को दोहराए, उसे आप कहते हो आवर्त गति। और वो जो बार बार एक निश्चित समय से दोहरा रहा है वो समय आवर्त काल कहलाता है। यदि बात करें जैसे पृथ्वी का घूमना, पृथ्वी का चक्कर लगाना, घड़ी की सुई का घूमना, सुबह का शाम, शाम का सुबह होना, ये सब चीजें, झूले का झूलना, ये सब चीजें क्या है, आवर्त गति के उदाहरण। तो ये आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। तो आवर्त गति तो समझ गए, एक निश्चित समय अंतराल दोहराती है। बात आती है दोलन गति, ऑसिलेटरी मोशन क्या होती है? हाँ, ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, दोलन गति क्या होती है? तो जो दोलन करे, थोड़ा सा ऐसे लगता है जो दोलन करे, मैं पहले भी कहा था आपको चुप्पी नहीं रखनी होती है, जो चीज बोली जाती है दोलन गति, सर जो दोलन कर रही होती है उसे अपन दोलन गति कहते हैं। यदि नहीं परिभाषा में नहीं तो थोड़ा सा फिजिकली समझा दीजिएगा। होते हैं ना कि अलग अलग कॉमेडियन होते हैं, वो कई बार ऐसे बोल के समझाते हैं, कई बार फिजिकल करते हैं। जैसे आपने सिद्धार्थ, एक छोरा आया था उसमें कॉमेडी सर्कस वगैरह में, कृष्णा और सुदेश के साथ एक सपोर्टिंग एक्टर आया था, थर्ड वाला सिद्धार्थ, आगे क्या नाम था उसका पता नहीं मुझे। वो बहुत अच्छा फिजिकल करता था, वो ऐसे करके ऐसे करके, अब देखो तुम हंसी गए, मैंने कुछ नहीं किया, दैट्स लॉजिक। तो ये तो एक जिंदगी की जानकारी दे रहा हूँ कि आप कोई चीज नहीं समझा पाए तो आप थोड़ा सा उसके एक्शन कर दीजिएगा, जेस्चर वगैरह यूज कर दीजिएगा, उससे चीजें समझ में आ जाती है। तो दोलन गति क्या होती है? दोलन गति हाँ, तो जो ऐसे क्या कर रही हो, एक दोलन गति कर रही हो, इस हिसाब से ऐसे ये क्या कर रही है, दोलन गति कर रही है। तो आप समझाओगे तो सही ना, सभी को 11वीं में थोड़ा ना दोलन गति आप 8वीं 7वीं में समझाने लग जाते हो बच्चों को। खुद के भी होगी औलाद, कल को समझाने पड़ेगी। अच्छा, बाप और माँ बनने के तरीके भी सिखा रहा हूँ, प्रोसेस नहीं, बनने के अच्छे तरीके। तुम है ना अपने काम की चीज ढूंढ लेते हो, जो मैं बताना चाहता हूँ उससे भटक जाते हो। भटकना नहीं है। बन गए, अब अच्छे कैसे बने वो सिखा रहा हूँ, उससे पहले वाला तुम जानते हो। दोलन गति कैसे कहते हैं? तो क्या करें, एक निश्चित बिंदु के इर्द गिर्द टू एंड फ्रो, आगे पीछे जो गति होती है उसे क्या कहते हैं? दोलन गति। अभी एक खत्म नहीं हुई है, ये एक बेसिक सा है कि अब कैसे से होती हुई। जैसे एक रस्सी है और रस्सी से आपने एक लटका दी, कौन, बॉल वगैरह पेंडुलम लटका दिया और उसको ऐसे करवा दिया, तो वो पेंडुलम क्या करता रहेगा, आगे पीछे। ये क्या करेगा, ये क्या है, दोलन गति कहलाती है। ये क्या कहलाती है, दोलन। हालांकि एक निश्चित समय बाद ये रिपीट भी कर रही है, तो साथ के साथ ये आवर्त गति भी होगी और ये दोलन गति भी होगी। लेकिन अभी बात खत्म नहीं हुई। ऐसे तो मैं क्या करता हूँ, गेंद है और गेंद को ऐसे फेंक के मारा और पूर्णतः प्रत्याश से उससे दीवार से टकराती है, वापस आती है, वापस जाती है, वापस आती है, वापस जाती है। ये भी गति हो रही है, लेकिन इसको दोलन नहीं बोलेंगे, आवर्ती जरूर है। दोलन के लिए एक और चीज है, एक वेल डिफाइंड मीन पोजीशन होनी चाहिए, माध्य स्थिति होनी चाहिए। माध्य उसको बोलेंगे जहां पे बल जीरो। साथ के साथ है वो जो स्थिति है वो स्थायी अवस्था होनी चाहिए।
स्थायी साम्यावस्था, साम्यावस्था बताइए, स्थायी अस्थायी उदासीन, तो वो स्थायी अवस्था होनी चाहिए। और ऐसा बल कार्य करना चाहिए जो हमेशा उस माध्य स्थिति पर लाने की, और उस बल को कहते हैं प्रत्यानयन बल। ठीक है, तो ये आपके साथ के साथ कंडीशन है। अब देखिए बात करूं, अभी ये ऐसे लटका हुआ, तो नीचे की तरफ mg और ऊपर की तरफ तनाव है, तो दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। इस वस्तु के ऊपर परिणामी बल 0 है। अब ये क्या कर रही है, मान लो ऐसे जा रही है। अब देखो, अब ये क्या था कि जहां पे परिणामी बल 0, वो क्या थी, माध्य स्थिति। माध्य स्थिति के टू एंड फ्रो इर्द गिर्द क्या कर रही है, ये गति कर रही है। साथ के साथ जैसे ही ऐसे जा रही होती है, तो ऐसे जा रही है, तो देखो ऐसे गई, मान लो यहाँ पे गई, तो mg कहाँ काम कर रहा है, नीचे। mg के दो घटक है, एक डोरी के अनुदिश है और एक डोरी के लंबवत घटक है। वो हमेशा उसको अंदर की तरफ खींचेगा, अंदर की तरफ खींचेगा, चाहे वो लेफ्ट जाए चाहे राइट जाए। अदरवाइज मान लो वो नहीं खींचेगा, तो जाती गई चली गई, वापस कभी आएगी नहीं। तो दोलन गति के लिए जरूरी है कि वो वापस लौट के आए, और उसके लिए क्या चाहिए, प्रत्यानयन बल चाहिए। तो दोलन गति किसे कहेंगे, एक निश्चित बिंदु के इर्द गिर्द गति। वो निश्चित बिंदु माध्य स्थिति होता है, वो स्थायी साम्य अवस्था होती है, और एक ऐसा बल कार्य करता है जो हमेशा माध्य स्थिति पर लाने की कोशिश करेगा, उसको दूर जाने से वो रोकेगा या फिर पास लाने में सपोर्ट करेगा, उसको प्रत्यानयन बल कहते हैं। तो प्रत्यानयन बल तथा बल आघूर्ण के प्रभाव में एक निश्चित बिंदु के इर्द गिर्द गति क्या कहलाती है, ये निश्चित बिंदु माध्य स्थिति कहलाती है। जब दोलन गति आवर्ती उच्च हो तो उसको अपन कंपन भी कह देते हैं, वाइब्रेशन, कि वाइब्रेट हो रहा है, वो भी एक टाइप का दोलन है। लेकिन वो क्या करता है, प्रति सेकंड बहुत बार वो क्या करता है, आगे पीछे हो जाता है, इसलिए उसको नाम देते हैं अपन कंपन या वाइब्रेशन। अब थोड़ा सा देख लेते हैं दोलन गति के लिए आप जो कह रहे हो, ये क्या क्या जरूरत है और कैसे कैसे हो पाती है। जैसे मैं यहाँ पे ये एक 0 ले लिया, कोई भी बल का समीकरण ले रहा हूं, माइनस के एक्स की पावर समथिंग, ठीक है। और ये जो समथिंग है ये अभी फिक्स नहीं है। एक बार के लिए मैं कहा कि जो ये पावर है, मैंने बोल दिया कि एन क्या है, ओड है, मतलब विषम है, या इवन ले लीजिए पहले। तो सम संख्या ये 0 है, यहाँ पे बल 0 है, तो ये क्या कहलाएगी, माध्य स्थिति में। माध्य के राइट साइड में जा रहा हूँ, ये साइन कन्वेंशन है, हमेशा ये 0 लेंगे। ये क्या होगी, राइट एक्सट्रीम, ये होगी लेफ्ट एक्सट्रीम, मतलब माध्य स्थिति चरम और ये भी चरम। इस वाले को पॉजिटिव और इस वाले को नेगेटिव, कन्वेंशनल है, पहले ही जानते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वाले। तो अब देखो इस वाले पे एक्स कैसा है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव की घात विषम सम संख्या है तो पॉजिटिव, तो ये बल कहाँ काम कर रहा है, तो ऐसे लग रहा है कि इधर यदि चला भी जाएगा तो वापस ले आएगा। चलो ठीक है, ये इधर गया तो ये कैसी है, नेगेटिव, लेकिन घात सम होगी तो पॉजिटिव, ओवरऑल बल लेफ्ट में। इसका मतलब है कि ये तो हमेशा लेफ्ट में जा रहा है। एक बार तुम्हें ऐसा लगा जरूर कि इधर आएगा, लेकिन ये लेफ्ट में जाना चाह रहा, चला गया, कभी लौट के, तो इसको दोलन तो नहीं कहेंगे, तो ये दोलन नहीं। चलो दूसरा मैं क्या कहता हूं, इसकी पावर ऑड कर देता हूं, विषम कर देता हूं। ये यहाँ पे 0 है, तो ये क्या होगा, माध्य स्थिति हो जाएगा। इस बिंदु पे एक्स पॉजिटिव घात विषम तो भी पॉजिटिव, लेकिन पहले नेगेटिव, कहाँ, लेफ्ट में बल लगेगा। इस वाले बिंदु पे एक्स की घात विषम, तो नेगेटिव बल राइट में लगेगा। देखो माध्य स्थिति के लेफ्ट में गया, राइट में आना चाह रहा, राइट में गया, लेफ्ट में आना चाह रहा। ऐसा ही मतलब काम ये है कि हर कंडीशन में माध्य स्थिति पर लाना चाह रहा है, तो ये क्या कहलाता, प्रत्यानयन बल। तो इतना समझ में आया कि एफ यदि समानुपाती हो जाए एक्स की घात विषम के, तो आप कह सकते हो वो गति दोलन गति हो जाएगी। तो आगे से ये चीज तो समझने के लिए थी, बस आपको पता चल गया एक्स की घात क्या होनी चाहिए, एफ समानुपाती माइनस एक्स की घात ऑड होनी चाहिए। ठीक है, माइनस आपका लगा रहेगा ताकि एक्स के ठीक उल्टा, मतलब राइट में तो लेफ्ट में और लेफ्ट में तो राइट। चर्चा की यदि बात करूं तो मैं एक पेंडुलम ले लेता हूं। ये एक पेंडुलम था,
यहाँ पे नीचे mg और ऊपर तनाव परिणामी बल 0, ये माध्य स्थिति कहलाएगी। मैंने इधर छोड़ा इसको नीचे की तरफ, हालांकि तनाव तो लग ही रहा है, तो इसके दो घटक, इधर थीटा था mg cos थीटा, इधर mg, ये बल वापस इसको लाने की कोशिश कर। अब ऐसा तो नहीं है कि माध्य स्थिति में पड़ा पड़ा अपने आप ही चला जाएगा, आपको वेग तो देना पड़ेगा। कहीं पे भी ले जाके आपको डिस्टर्ब करे बिना माध्य स्थिति से तो अपने आप तो नहीं जाएगा, चरम से जरूर वापस नीचे आ जाएगा। तो आपने कोई वेग दिया मान लो, तो यहाँ पे वेग दिया, अब ये क्या करता है, ऐसे जाता है। जैसे ये इधर जा रहा होता है, बल कहाँ लगेगा, पीछे की तरफ इसका वेग कम होगा, वेग होता गया, कम होता गया, होता गया, होता गया, यहाँ पे वेग 0, इससे आगे और नहीं जा पाएगा। इसको कहते हैं चरम स्थिति। वो लौट के वापस आएगा, यहाँ पहुंचा, तब तक वापस उसने गति पकड़ ली, तब तक वेग वापस आ गया। लेकिन ये बल तो 0 बटे रुकने वाला नहीं है, बल 0 हुआ है बट वेग 0, तो इस वेग से लेफ्ट में जाने की कोशिश करेगा, लेकिन अब बल कहाँ लगता है, पीछे की तरफ, वापस वेग कम होगा, कम होते होते यहाँ पे वेग 0, वापस ये क्या कहलाएगी, चरम स्थिति, और ये लौट के वापस आ जाएगा। और ये कहानी बार बार दोहराता रहेगा। ये स्प्रिंग ब्लॉक लिया है, बाकी का सॉरी वो सिंपल पेंडुलम लिया है, बाकी स्प्रिंग ब्लॉक वगैरह में यही होता है। माध्य स्थिति का मतलब होता है जहां पे बल 0। तो कई बार ऐसी इक्वेशन आ जाती है, ये भी किसको बताती है, दोलन गति को बताती है। ये भी किसको बता रही है, दोलन गति को। लेकिन लगता है कि सर आपने तो कुछ ऐसा बताया ही नहीं था, ये बीच में आ गया। तो ऐसा कुछ भी हो सकता है, ax प्लस माइनस b की पावर और, बस ये होना चाहिए। ax प्लस माइनस मतलब x फलन तो किसका रहेगा, रेखीय ही, लेकिन उसकी घात विषम संख्या कुछ भी हो सकती है। अब तुम कहोगे कि ये फिर ये क्या आ रहा है, इस बल को 0 करना तो इसको 0 करना पड़ेगा, तो ax प्लस b बराबर 0, तो x बराबर माइनस b बाई, ये क्या कहलाएगी, माध्य स्थिति। क्योंकि जरूरी तो नहीं कि हमेशा 0 के इर्द गिर्द दोलन करे, x बराबर 2 के, x बराबर 3, x बराबर 5, किसी के भी इर्द गिर्द दोलन कर सकता। तो इसलिए माध्य स्थिति के लिए बल 0 करो तो x बराबर 2, तो क्या कहोगे, माध्य स्थिति 2 आ गई। सिंपल हार्मोनिक मोशन, हार्मोनिक को अपन दोलन भी कहते हैं, या दोलन को हार्मोनिक भी कहते हैं, ठीक है। तो हार्मोनिक मोशन अपने पास हो गया। अब क्या था, ऑड पावर थी उसकी, अब ऑड 1 2 3 4 5 6 7 कितनी भी हो सकती है, मतलब सम को छोड़ दीजिए, 1 3 5 7 कोई भी हो सकती है। तो ऐसे तो बड़ा मुश्किल है भाई, कौन सा, तो अपन क्या करेंगे, उसका सरलतम से सरलतम रूप पढ़ेंगे, एकदम सरल रूप पढ़ेंगे। यदि वो भी समझ लेते हैं तो ठीक है, और आपको पता पूरा चैप्टर केवल उसी पे अटका पड़ा है, सिंपल हार्मोनिक। और इसके लिए इतना बड़ा चैप्टर पढ़ेंगे, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन इतना मुश्किल हो गया, तो पावर 3 होती तो शायद और ज्यादा होता। तो आप ये मत सोचिएगा पावर 5 तक पढ़ेंगे, वही पढ़ लो, बड़ी बात है। तो सरलतम रूप पढ़ रहे हैं किसका, इसलिए कहते हैं दोलन गति का सबसे सरलतम रूप भी क्या कहलाता है, ऐसे। और सरलतम रूप होता है x की ओड होनी चाहिए, ओड कम से कम 1 हो सकती है, बस। तो ये कहानी खत्म। f बराबर माइनस kx पढ़ लेते हैं। ये कंडीशन होती है किसके लिए, SHM के लिए। f को मैं चाहूं तो m, a को चाहें तो ये आगे आएगा। अभी तो तुम सोच रहे हो कि ये क्यों लिख रहा हूं, तो ये आगे आएगा, इसकी कैलकुलेशन थोड़ी टफ पड़ेगी, इसलिए मैं सीधा सीधा ही बता रहा हूं। तो ओमेगा स्क्वायर बराबर k बाई m हो गया, k बराबर m ओमेगा स्क्वायर। ये जबान पे आपको बैठाना पड़ेगा, जो आपको अच्छा लगे। ऐसा नहीं है कि कभी ये बैठाएं कभी ये बैठाएं, एक बैठा लो, पूरे चैप्टर में बार बार काम आएगा। यदि k बराबर m ओमेगा स्क्वायर तो ठीक है, हमेशा यही चलने दो, k बराबर m ओमेगा स्क्वायर, फिर ओमेगा m सब आ जाएगा। इसकी जगह मैं लिखूंगा d2x बाई dt स्क्वायर, त्वरण का 2 बार, सॉरी स्थिति का 2 बार अवकलन, त्वरण लेफ्ट साइड में ओमेगा स्क्वायर x बराबर, ये मैथमेटिक्स में इसको नाम देते हैं अवकल समीकरण। अवकल समीकरण का मतलब अवकलन रूप में है, लेकिन इसका सीधा सॉल्यूशन नहीं। तो वहां पे तरीके होते हैं इसको सॉल्यूशन करने के लिए, इसलिए नाम अवकल समीकरण। बहुत सारी आती है, घात 2 बार अवकलन, 3 बार अवकलन, 4 बार, 5 बार, 6 बार, इस टाइप के अवकलन समीकरण ही बोलते हैं। और इसका सॉल्यूशन करने से आपको पता चलता है
x बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस 5। एक मैं स्टैंडर्ड से समीकरण लिखिए समझाऊंगा इसके बारे में। x बराबर a साइन, ये साइन कॉस के जो समीकरण है यही आपके सरलतम रूप है, इसका मतलब यही एसएचएम की समीकरण। इसमें और क्या तामझाम होगा वो आगे की कहानी है, लेकिन अभी मोटा मोटा आपको x बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस 5 ए यहाँ पे आयाम है, ये एक आवर्ती फलन है। ये आपके ऐसा भी हो सकता है cos ओमेगा टी हो जाएगा, x बराबर a साइन ओमेगा टी हो जाएगा, x बराबर 3 + 4 साइन ओमेगा टी हो जाएगा, x बराबर a साइन और cos ओमेगा टी हो जाएगा। ये सब के सब आपको पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। तो अभी तक क्या पढ़ा आपने? आवर्ती गति क्या होती है, दोलन गति क्या होती है, और सरल आवर्त गति क्या होती है, ये चीज। तो आवर्ती का मतलब फिक्स से आवर्त जिसके बाद में अपने आप को दोहराए, चाहे वो कुछ भी हो, मतलब स्थिति को दोहराना पड़ता है। दोलन में माध्य स्थिति के इर्द गिर्द, माध्य स्थिति किसे कहते हैं, जहाँ पे नेट फोर्स 0। और क्या जानते हैं माध्य स्थिति के बारे में, वो स्थायी साम्य अवस्था को होती है वहां पे। और बल जो होगा वो अच्छा वो तो हो गया बल। इसमें दोलन गति की बात कर रहा हूँ, तो बल जो होगा वो हमेशा माध्य पर लाने की, उस बल को नाम देते हैं पार्कैनेन या रीस्टोरिंग फोर्स होता है, ठीक है। दोलन के लिए अपन बल की क्या प्रवृत्ति होनी चाहिए, क्या नेचर है उसकी, बल F बराबर -k x की पावर विषम होनी चाहिए, और उसका सरलतम रूप है 1। तो F बराबर -k x SHM है, और इसके अवकलन समीकरण d2x/dt² + ओमेगा² x = 0। और क्या पढ़ा अपन ने, k बराबर m ओमेगा², और इसके SHM समीकरण साइन कोस का मिक्सचर, इस टाइप की SHM समीकरण होंगे। ठीक है, तो देखो एसएचएम में तो वो दोलन होगी, और दोलन है तो आवर्ती होगी। आवर्ती है तो दोलन होना जरूरी, और दोलन है तो एसएचएम होना भी जरूरी नहीं। चलो मैं कुछ आपको बल देता हूं और आप बताना जरा वो किस टाइप का मोशन है। मतलब आपको ये ऑसिलेटरी है कि नहीं, दोलन और ये एसएचएम। अभी मैं बल के फॉर्म में पूछ रहा हूँ, आगे जाके समीकरण भी समझाऊंगा, अभी तो केवल बल ही हूँ। करो बहुत अच्छे से कर लिया क्या तुमने? कर लो, मैं पानी पी ली होती देर ऐसे उम्मीद कर रहे होगे कि ऐसे गिरेगा इसके, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा पी रहा हूँ, वरना तो जाए कांड। तो फिर वो दिक्कत है, वो लार वार
तेरे पर ही हंसी और मैं तो जानबूझ के फुल दे करूंगा नाल तू। अरे भाई इतना ऐसे शर्मा मत मारा कर, ऐसी ऐसी चीजें मत बोला कर, इतनी इज्जत का ऐसे शौक नहीं मुझे अच्छी नहीं लगती, इससे अच्छा गाली दे देता मैं उसमें कॉन्फिडेंस फील करता हूँ, कोई ऐसे कह देना कि ये कर देते तो ऐसा लगता है कि ये कह रहा है मैं पिला दूं, ऐसे पिलाए तो बात करें, बच्चों को ऐसे पिलाते होगे तुम, बच्चों को ऐसे पिलाया कभी? और क्यों अब यहाँ देख देखे ये दौलन होगी कि नहीं होगी, लेकिन ऐसे चमतो तो ये देखिएगा घात विषम थी तो दोलन है, लेकिन ऐसे चम तो सरल होना चाहिए, एक होना चाहिए। घात अगेन विषम है, ठीक है बात बन जाएगी, इसमें भी बात बन जाएगी। आप सोच रहे हो कि ये क्या आ गया, तो ये माध्य स्थिति को बता रहा 3 के इर्द गिर्द दोलन करेगा, मतलब ये x बराबर 3 होगा और इसके राइट में जाएगा लेफ्ट में जाएगा, ऐसे दोलन करता रहेगा। ठीक है, चेक कर सकते हो, ये x बराबर 4 रख के देखो, तुम 4 रखोगे तो 4 माइनस 3 1, तो -5 है, इधर आ जाएगा। फिर ये आप 2 रख के देख लो, -1 और +5 कहाँ जाएगा, राइट साइड में, इसका मतलब ये दोलन करेगा और सरलतम रूप बता SHM भी करेगा। ये पहले माइनस तो नहीं लगा हुआ, तो अब ये माइनस है ना यहाँ पे, तो चाहो तो माइनस बाहर ले लो, तो x माइनस 6, अब इसकी माध्य स्थिति 6 होगी और ये भी दोलन करेगा, SHM भी होगा। ये नहीं करेगा, ऐसे वाले क्वेश्चन को कई बार दिमाग में आता है सर 4 के इर्द गिर्द चेक कर लो, 5 चेक करो, 5 रखोगे तो प्लस देखो बाहर जा रहा है, 3 रखो तो माइनस बाहर जा रहा है, तो कभी ये तो कोशिश ही नहीं कर रहा है, इसका मतलब दोलन ही नहीं है, तो SHM तो होगी भी नहीं। ठीक, अब छोटी छोटी चीजें, आवर्तकाल क्या होता है, पूरा चक्कर पूरा कर, मतलब एक चक्कर पूरा करने में लगा समय। कहते हैं कि किसी समय पे स्थिति और वेग ये है, तो आवर्तकाल यदि हो गया तो स्थिति और वेग वापस अपने आप को दोहराएंगे। ठीक है, मैं कह दिया कि इसका टाइम पीरियड मान लो आपका 5 सेकंड, तो 5 सेकंड के बाद में स्थिति भी वही मिलेगी और वेग भी वही मिलेगा, एक चीज मिलने से बात नहीं बनेगी, तो दोनों ही क्या होना चाहिए, बराबर। तो ये लैंग्वेज क्या कह रही है थोड़ा मैं समझा दूं, यहाँ पे मैं कहना चाह रहा हूँ T1 पे स्थिति और वेग ये है और T प्लस कैपिटल T पे स्थिति और वेग ये, लेकिन ये दोनों क्या मिलेंगे आपको, बराबर। क्यों, क्योंकि ये समय आवर्तकाल है। जैसे समझने के लिए ये आपकी माध्य स्थिति है और ये चरम फिर माध्य, और ऐसे ये x बराबर a/2 है, a/2 है, तो आपका कण देखो कि ये यहाँ पे ऐसे जा रहा था, फिर चक्कर लगा के वापस ही आएगा, स्थिति दोहरा दी कि नहीं, लेकिन क्या ये यहाँ से यहाँ तक की समय आवर्तकाल बोलोगे, नहीं बोलोगे, आवर्तकाल तो तब होगा जब ये पूरा निकाल रहे। ठीक है, ये दिक्कत आती है कई बार, ये है कि x बराबर -a/2, यहाँ वाला कण भी राइट में जा रहा है और ये कण भी, वेग और वेग का परिमाण और दिशा दोनों ही समान है, दोहरा दिए, लेकिन ये समय आवर्तकाल के बराबर है नहीं है। चक्कर में मनोज जैसे एहसास हो रहा है कि तेरे को आता है, नहीं हो रहा है तब तो बता दे, नहीं तो फिर
इसलिए कि इतने नंबर आए तो मैं तो बोल ही सकता हूँ। ये दिक्कत है। मैं तो हंस तो नहीं रहा था। क्यों विनोद, ऐसे लग रहा है कि 700 टिके रहेंगे? तो यदि कोई बोल नहीं रहा, इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये है कि मैंने कहा कि लज्जा शर्म होती है तो ठीक है, क्या पता है सही, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि चुप्पी तोड़नी पड़ती है। तो यदि जिस दिन भी आपको एहसास हो, कभी भी एहसास हो जाए जिंदगी भर में कभी भी, तो निकल जाया करो, और ना फिर मैं निकालूं, तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। और ये काम बहुत आसानी से कर लेता हूँ। बस शुरू से मैं ऐसा लगता है कि ठीक है, अच्छा गलती करते हैं, तो ऐसा नहीं लगना चाहिए गलती कर बैठा मैं, बस ऐसा एहसास हो जाना गलती कर रहा हूं मैं, तब फायदा है, क्योंकि तब तो रुक ही जाता है, कर बैठा, पास्ट टेंस हो गया। तो चरम स्थिति बता दो क्या होती है? जहां पे वेग 0 हो जाए, मतलब उससे और आगे नहीं जा पाएगा। माध्य स्थिति जहां पे परिणामी बल 0, जहां पे वेग मैक्सिमम, गतिज ऊर्जा मैक्सिमम। मतलब इन चीजों की परिभाषा के नाम पे यही है कि आप ये तो बता ही चुके हैं माध्य स्थिति किससे बोल रहे हैं, अब आप इनकी परिभाषा क्या दोगे? बस उनकी प्रॉपर्टी बताओगे कि वहां क्या क्या होना है। माध्य स्थिति स्थायी साम्य अवस्था में होता है। एम्पलीट्यूड आयाम माध्य और चरम के, भाई माध्य के इर्द गिर्द दोलन कर रहा हूं, कितनी दूर तक जाती है, तो माध्य से चरम है, ये ध्यान रखना आपको। ठीक, कई बार क्या होता है कि अब कोई इक्वेशन ऐसे आ गई, x इज इक्वल टू 3 साइन 3 प्लस 4 साइन ओमेगा टी, तो आपको ऐसा लगता है कि वो 3 क्या है, वो 3 प्लस 4 आयाम नहीं जी, 3 तो वो स्थिति है जिसके इर्द गिर्द दोलन कर रहा है। भाई ये किसने कहा कि तुम 0 के इर्द गिर्द दोलन कराओगे? हमारी मर्जी। मैंने यहाँ पे यदि दोलन करा रहा हूं तो वहां के लिए तो वो 0 नहीं होगा, कुछ और हो चुका होगा। तो ये अपने पास ओरिजिन है, तो वो इसके इर्द गिर्द दोलन करेगा, और 4 राइट में जाता है और 4 लेफ्ट में जाता है, तो वो 4 जाएगा इधर, 4 जाएगा, यहां तक कहां तक पहुंचेगा? x बराबर इधर 7 तक, और इधर -1। तो कई बार वही आदत होती है कि इधर 7 और इधर, वो जो था वो क्या है, आयाम अभी भी 4, और इसको क्या बोलूंगा, -4 बोल सकता हूं। लेकिन कण कहां तक जाके आ रहा है? ये तो क्या है, एक्स स्थिति है। भाई कण यहां तक जाके वापस आ रहा, तो आयाम और माध्य स्थिति में फर्क समझना होता। माध्य स्थिति का मतलब है जिसके इर्द गिर्द दोलन करता। आयाम माध्य से कितनी दूर तक जाके आ रहा है, और स्थिति मतलब अभी कण कहां है। लिखूंगा इक्वेशन। तो एक और चीज आती है, कला क्या होती है, फेज क्या होता है। फेज क्या होता है कि आपको एसएचएम के मामले में आपको बहुत सारी जानकारी देता है मोशन के बारे में। फेज क्या कहलाता है, फेज क्या होता है, कला क्या होती है, ये स्टेटस बता देता है कि आपको जैसे ही कहा कि मैंने कण का फेज ये, तो आपको पता चल जाएगा कण अभी कहां है, किधर जा रहा है या आ रहा है। ये सब जानकारी अकेला कौन दे देगा? कला दे देगा, इसलिए अपने लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी क्या माध्य स्थिति पर है, तो मैं कहूंगा कि कला 0 है, और राइट चरम पे पहुंच जाती कला उसकी 90। बांटने के लिए मैं बता देता हूं, टोटल चक्कर में 360 है, 90 90 90 और 90। इसका मतलब 0, फिर 90 डिग्री, फिर 180, फिर 270, फिर 360, ऐसे ही कहानी रिपीट होती रहेगी। तो माध्य पे है तो कला, राइट चरम पे 90, वापिस आ गया 180, लेफ्ट चरम पे, और ये अब मैं ऐसे कहता हूं कि कला 270 है, तो आप क्या सोचे? लेफ्ट चरम पे अभी है, और अब आगे का कहानी क्या होगी, किधर चालू हो जाएगा वो? माध्य। बोलते ही पता चल गया। मैंने कहा कि कण की कला 180 डिग्री है, तो आपको कहा कि सर माध्य से चल के वापस माध्य पे आ गया, और अभी लेफ्ट में
जा रहा है। तो ये इतनी जानकारी तो काफी है, वरना तो आपको क्या क्या बताना पड़ेगा, ये लाइन जितनी अभी बोली है सब बोलना पड़ेगा। एक तो मैं कहूँ कि कला 180 है, और एक मैं कहूँ कि कण माध्य से प्रारंभ किया, चरम पे गया और वापस से माध्य पे आकर अभी लेफ्ट साइड में जा रहा है। इसकी जगह वर्ड यूज कर लिया कि कला 180, तो आसान होता है और कुछ नयापन नहीं है इसमें। ऐसे हम करते कण की ताक्षणिक स्थिति, मतलब किसी पर्टिकुलर समय पे स्थिति कुछ ऐसे होगी, x बराबर x0 प्लस a साइन ओमेगा टी प्लस वाई। इससे आगे कुछ नहीं बढ़ेगा, ये मैक्सिमम एक्सट्रीम है। मतलब ये पैरामीटर हो सकते हैं जो बताता है कण के स्थिति को बताता है। ये माध्य स्थिति होता है, ये पूरा साइन को भी साथ ले रहा हूं। ये एक पीरियोडिक आवर्ती फलन होता है जिसके अंदर ये कला होती है, ये प्रारंभिक कला होती है, क्योंकि t0 पे आपकी कला आएगी प्रारंभिक कला। ये कोणीय आवर्ती और ये समय। कोणीय आवर्ती क्या होता है 2 पाई बाई कैपिटल टी और या 2 पाई एफ होता है। इतनी सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो यहां तक आपको ये चीजें पता रहे कि कण की स्थिति है, ये आयाम है, ये माध्य स्थिति है, ये कला है, ये प्रारंभिक कला। माध्य स्थिति x बराबर 0 हो तो x बराबर क्या आ जाता है ऐसा। अब ये चीज पढ़ते हैं, इसका अपन ने कहा ना सरलतम रूप में पढ़ते हैं, थोड़ी देर बाद में फाई को भी अपन 0। अपन यही मानते हैं कि कण प्रारंभ कहां से कर रहा है, गति माध्य से प्रारंभ कर रहा है, तो आपकी कला भी क्या हो जाएगी प्रारंभिक 0, तो सीधा फलन आ जाएगा ए साइन। तो वो एक सरलतम है, जितना सरल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अपना एसएचएम चालू हो गया है।